और एक बधाई देना चाहूँगा वैसे सभी नवोदयंस जो अपने हस्बैंड के साथ आए हैं, उन सभी हस्बैंड को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उन्हें एलुमनी मीट तक लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं जाने देते हैं, बोलते हैं वहाँ जाके क्या करोगे, अपने पुराने दोस्तों से मिलेगी क्या, इस तरह से सीधे बोल देते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब भी कोई ऐसे पतिदेव महोदय जो नवोदयंस हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं बिल्कुल हमें यहाँ आना चाहिए। औरों को फिर वो बाद में बताते भी कि नहीं वहाँ जाना चाहिए, आप जरूर जाएं। तो आप लोग जितने भी हैं गर्ल्स जो हैं यहाँ, उनके हस्बैंड अगर मना कर रहे हैं तो आप जो यहाँ आए हुए हैं अपने वैसे लोगों से बातचीत करवा देंगे ताकि अगले मीट में उनकी उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सर First of all, good afternoon to all of you, my dear children, not the students, because it's a family and we teachers are just like your friend, philosopher and guide. So I find myself as a foster parent of all of you, and those who are JNV's teachers, they are foster fathers of the students. So once again, I am very much thankful to all of you, my dear children, that you have called me, and really frankly speaking, I am always forward looking to catch your invitation, and whenever I have time, I want to share with you. To begin with, I have no words to express. I feel very much proud of my students, of myself, that you remember me and you call me, you give me this respect and to all the teachers. So I am quite thankful to all of you. I have certain purposes to join with you, to share my views. This place, please call those who are outside. If they can share with me willingly, no problem. When I joined Navodaya Vidyalaya, I had no idea that I would continue in Jawahar Navodaya Vidyalaya for long. But it is the God's providence. God has chosen me for this pious service in Navodaya Vidyalaya, which I never thought of. I came here as long back. Somebody has said, I came, I saw, and I won. In a similar manner, I am saying, I came, never thought to remain, but the love of the children pulled me so tightly that I became a Navodayan, and for long I stayed here and became a part and parcel of this Navodaya Samiti. My dear children, I started my career, you know, the first batch of this Vidyalaya from this place, JNV Godda, Lalmatia, here only. यही वो जगह है जहाँ से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं नवोदय का होकर रह जाऊँगा, कभी नहीं सोचा।
क्योंकि मैं अपने परिवार में टीचिंग प्रोफेशन करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। कोई भी मेरे परिवार में मेरे पहले टीचिंग प्रोफेशन में नहीं रहा। हाँ, पढ़ाया जरूर, स्कूल्स में पास करने के बाद जाके पढ़ाते थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन उसको प्रोफेशन के तौर पर उन्होंने नहीं लिया था। सो आई एम द फर्स्ट इन माई फैमिली एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बहुत लोगों को रहता है कि मैं ये होता तो ये होता, मैं ऐसे करता तो हो जाता। उसके बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये होता तो शायद कुछ और होता। नेवर, आई एम टेलिंग यू ट्रुथफुली। मुझे आज बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरे सामने, जो कि MP छाया जी ने कहा था कि अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि तुम क्या करने जा रहे हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी, यहीं से मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, 21 दिन की ट्रेनिंग। मैंने आपके स्मारिका में भी ये सब बातें मैंने वर्णन किया है। और नरेंद्र झा यहाँ पर हैं, तो रात में मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि सर आपका कुछ चाहिए और आपका फ़ोटो भेजिए। तो करीब 12 बजे रात को मैंने अपना फ़ोटो उनको भेजा। सो थैंक्स टू नरेंद्र झा, उन्होंने बहुत मेहनत किया है काफ़ी इस चीज़ को बनाने में। आप उसमें भी देख लेंगे, छोटा सिनॉप्सिस मैंने अपना दिया था। इस जगह से मैं नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं हर उस जगह को देखने के लिए गया जहाँ मैंने पढ़ाया था, जहाँ मैं रहा। बच्चों ने खुद ही बताया, सर आप याद कीजिए यहाँ मकान बन गया, ये घेरा गया है, यहाँ पर असेंबली हुआ करती थी। अभी एक जगह और मुझे देखना है, मैं थोड़ा समय अगर निकाल पाया तो, जहाँ मैं बच्चों के साथ चला जाता था उस पहाड़ी के पास, और ये लड़के मेरे पीछे पीछे चले जाते थे। तो बैक पाइपर ऑफ हैमेलिन का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने पढ़ा है लिटरेचर में। मुझे कुछ शिक्षकों ने, जो जानते थे, मुझे बैक पाइपर ऑफ हैमेलिन कहना शुरू कर दिया था। और मेरे साथ हमेशा मेरा माउथ ऑर्गन होता था, आज भी है, यहाँ नहीं ला पाया। तो मैं अपना प्रेजेंस माउथ ऑर्गन से बच्चों को देता था, चिल्ला कर नहीं, हे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं। मैं उस तरफ से गुजरता था, हॉस्टल के तरफ से रात में घूमा करता था, रात बिरात कई बार मैं राउंड लेता था। और ये मेरी प्रैक्टिस बन गई। मैं जहाँ भी गया वहाँ रात को 2-2 बजे तक मैंने हॉस्टल में मैं घूमा हूँ और बच्चों के क्रियाकलापों को छिपकर भी देखा। और जहाँ ज़रूरत पड़ा कि नहीं मुझे सामने आना चाहिए, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाता था। और इस तरीके से खड़ा होता था कि उनको सांप सूंघ जाता था और वो भूत समझते थे कि भूत एक आकर उनके बीच खड़ा हो गया है। और फिर जो मुझे डांटने की कभी ज़रूरत उनको नहीं पड़ती थी, जितना डर उनको चाहिए था वो मिल जाता था। और फिर मैं बिना बोले वहाँ से निकल जाता था, ये कह के ये समय सोने का है। ऐसे और बच्चे भी महाराष्ट्र और गुजरात में हैं जो इन चीज़ों को बताएंगे। तो यहाँ आकर मैं नॉस्टैल्जिक हो गया। बहुत सारी घटनाएं हैं, सभी का वर्णन नहीं कर सकता, समय कम है। मैं एलुमनाई मीट में जब मैं शिक्षक था तो इस जगह मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैंने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, मैंने अपने मेथोडोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट किए। और आज जो आप क्रैश कोर्स की बात करते हैं बहुत लोग, वो क्रैश कोर्स मैंने आज से 30 साल पहले उसको मैंने तैयार किया है। उसके पन्ने आज तक मेरे पास सुरक्षित हैं, जिसको मैं बुक फॉर्म में पब्लिश करना चाहता हूँ। देखें, अभी चिखलकर जो मेरे साथ आए हैं, VIT में हैं, वो यहाँ पर हैं कि नहीं पता नहीं अभी यहाँ। हाँ, ही इज देयर। तो रास्ते में काफ़ी अच्छा इनका कंपेनिमेंट मुझे मिला और हम लोग बहुत कुछ शेयर किए हैं। ये बहुत 7-8 बुक लिख चुके हैं। ये इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। किताब लिखना खेल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके साथ अब अपने नवोदय के जो मेरे मेमोइर्स हैं या जो भी, उसको मैं शेयर करके लिखना चाहूँगा। देखें, वो हो सकेगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो मैंने ये छाया जी का ही कहा हुआ था कि तुम नवोदय में बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ तुम बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में कभी मैं फेल भी हुआ और कभी पास भी होता गया, और इसका पास मार्क मुझे आज यहाँ नज़र आ रहा है। ये आप सब जो यहाँ पर हैं, भुवन बैठे हुए हैं, कुमार रंजन और कुछ लड़कियाँ भी उस समय की हैं, तो ये सब जो मुझे आज आपसे मिल रहा है, ये मेरे एक्सपेरिमेंट का परिणाम है। अभी जो सर यहाँ पर बोल रहे थे, प्रभात जी, प्रभात नाम हुआ ना, प्रकाश जी जो बोल रहे थे यहाँ पर, मैं उनको सुन रहा था और मैं टेप भी कर रहा था। ये मैं उनको साधुवाद देता हूँ। ऐसे बहुत कम शिक्षक हैं जो गांव देहात में ऐसा काम कर रहे हैं और बच्चों को तैयार करके नवोदय में या और कहीं भी सैनिक स्कूल या नेतरहाट के लिए तैयार करके जो भेज रहे हैं ऐसे बच्चों को, जिनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया, इनको यहाँ इस मंच पर बुलाकर उनका आपने स्वागत किया। ऐसे लोगों को आप ज़रूर बुलाएं, क्योंकि यही आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इनके द्वारा ही आप यहाँ नवोदय के अंदर आप आ सके। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस काम को करते रहें जैसे कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नवोदय के लिए प्रिपेयर करके वो भेजते ही हैं, भेजते रहें। मेरे अगर किसी सहयोग की कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं भी जुड़ूंगा इससे। मैं अब रिटायर कर चुका हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे चीज़ों को खोल कर उसको बच्चों को आगे लाऊं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, चूँकि मुझे 5 स्टेट में काम करने का मौका मिला है, इसलिए मैं कंपेयर कर सकता हूँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट को। और जैसा उन्होंने कहा वैसे बहुत सारे बच्चे, कटारिया है, नाउ ही इज DGM है वो रिलायंस इंडस्ट्री में, वो उसकी कहानी भी ऐसी कहानी जो इनके स्टूडेंट टोरंटो में जो काम कर रहे हैं। उसके पिताजी सुई धागा बेचा करते थे, माथे पर डाला लेकर, और वो आज DGM है। उनका डेथ हो गया अर्ली, जब वो मैट्रिक में पढ़ रहा था, और वो JNV जामनगर से उसने पास आउट है वो, और आज बड़े पोस्ट पर है। उसने, मैंने जब एलुमनी मीट चल रहा था तो मैंने उसको कहा था कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो सबसे गरीब तबके से आता है और इस मंच से वो बताए अपने बारे में। तो कटारिया ने कहा कि मुझसे बढ़कर और कौन हो सकता है सर, नाउ आई विल टेल माई एक्सपीरियंस। इसमें कोई दो मत नहीं कि नवोदय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और ये और आगे बढ़े। एक समय ऐसा आया था हम लोग के जीवन में जबकि ये कहा जाने लगा था कि नवोदय बंद हो जाएगा। राममूर्ति रिपोर्ट और कितने सारे रिपोर्ट आप नए वाले नहीं जानते होंगे, जो पुराने हैं वो जानते हैं, और इस पर रिपोर्टिंग काफ़ी हो रही थी। और उस समय शिक्षक बोलने लगे थे कि अब क्या होगा सर, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो यहाँ आ गए हैं। हमने पता नहीं क्या इंट्यूशन मुझे में कहा कि नवोदय को कोई बंद नहीं करवा सकता है। मैं आज बोल देता हूँ, और आज मैं नवोदय में एंट्री किया और रिटायर भी नवोदय से किया। बीजेपी की सरकार आई, कहा गया कि नवोदय बंद हो जाएगा शायद अब, लेकिन वो नहीं हुआ। और धन्यवाद दूंगा अटल जी को कि उन्होंने एक नहीं 2 नवोदय विद्यालय के बारे में कल्पना किया, और उन्हीं की देन है कि एक नहीं 2 खोले। राजीव गांधी ने तो शुरुआत करवाया ही, और उन्होंने भी कहा कि एक नहीं 2 खोला जाए। तो कोई भी जो सेन पर्सन है जो नवोदय के वर्क को देख रहा है, वो कभी इसे बंद करने की सोच नहीं सकता। और अब तो प्रश्न ही उठता है, क्योंकि नवोदय के इतने सारे मजबूत पिलर्स खड़े हो चुके हैं कि नवोदय को बंद करने की अब कोई नहीं सोच सकता, ये हो ही नहीं सकता। सो माई पर्पस ऑफ विजिट, जब मैं यहाँ पढ़ाता था तो कुछ बच्चे मुझसे बात करते थे कि सर आप प्रिंसिपल कब होइएगा। मैं कहता था भूतो न भविष्यतो, मैं कभी प्रिंसिपल नहीं हो सकूँगा, क्योंकि मैं TGT में आया था, मैं सोचता भी नहीं था कि प्रिंसिपल बन पाऊँगा। लेकिन मैं बहुत जल्दी मैं प्रिंसिपल के पोस्ट पर आ गया। मेरे अभी कलीग्स अभी प्रिंसिपल हुए, मिस्टर AK झा को आप जानते होंगे, यहीं गोड्डा से बिलोंग करते हैं और मुंगेर में वो इंग्लिश टीचर थे। नाउ ही इज प्रिंसिपल इन रांची, अभी कुछ ही 4-5 दिन पहले वो ज्वाइन किए हैं रांची में। तो ये सारे ग्रुप में
मैं निकलता चला गया। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेहनत का फल सदा मीठा होता है, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या जो भी हो। मैं हमेशा कोशिश करता गया और कभी मैं पैरवी के बल से आगे नहीं बढ़ा। नवोदय में मेरा कोई भी गॉड फादर नहीं है। मैं जो हूँ खुद का हूँ और उस भगवती का बनाया हुआ है। और इसलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि मेहनत करो और ताकत से बढ़ते जाओ, तुम्हारे मार्ग के कंटक अपने आप साफ होते चले जाएंगे। ये मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। तो उस समय जो लोग पूछते थे, करप्शंस पर बातें होती थी, बच्चों को जब साबुन और तेल नहीं मिल पाता था बच्चे मेरे पास आते थे छुप छुपा कर, और मैं बड़ा ही उद्विग्न होता था, क्योंकि मैं बचपन से बड़ा ही रिवोल्यूशनरी माइंड का आदमी रहा। और मुझे उस समय ये एडमिनिस्ट्रेशन समझ में भी नहीं आती थी ज़्यादा। मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बंधा हुआ भी नहीं था। मुझे जो समझ में आता था सही है, मैं वही करता था। और मैंने सोचा भी नहीं था मैं रिज़ाइन करके चला दूँगा, बहुत होगा निकाल बाहर कर दोगे, चला जाओ। ये जज्बा था मेरा और इसी जज्बे से मैं काम करता गया। तो नाम नहीं लूँगा, बच्चे जानते हैं जो बैठे हुए हैं। तो जो प्रिंसिपल इनके हक को मारने की कोशिश करता था, मैं वहाँ दीवार बनकर खड़ा हो जाता था और उसका खामियाजा मुझे बहुत भोगना पड़ा। और वो सारे एक्सपेरिमेंट, इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे वो अन्याय के प्रति रहा, पढ़ाने के प्रति रहा या जिस रूप में रहा, वो सारे की सूत्रपात जो यही हुई है, इसी जमीन से हुई है। और मैं समझता था कि मुझे तो निकाल दिया जाएगा, देखेंगे दूसरा जॉब करेंगे। लेकिन मैं करता गया, सीखता गया, सिखाता गया, शेयर करता गया और ये मजबूती आती गई। तो मैं जो बोलना चाह रहा था कि ये जो मेरा पर्पस है, Okay, fine. So he is requesting me to cut it short because everybody is hungry, I know. But मेरे लिए क्या होता है कि जब मैं काम की बात और पढ़ाई में लग जाता हूँ तो मैं भूख को भूल जाता हूँ। आई एम डायबिटिक, अब मैं डायबिटिक हो गया हूँ, लेकिन जब मैं काम करने लग जाता हूँ तो मुझे गोली और दवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैं घंटों बोलता और काम करता रहता। एनीवे, तो कट शॉर्ट में छोटा कर रहा हूँ। मैंने लाया था अपने स्पीच को थोड़ा लिख कर भी कि एक बार बोल देंगे तो पढ़कर उसको ये कर देंगे। मैं उसके जीस्ट को आपसे शेयर कर लेता हूँ। कुमार मेरे तरफ एकदम ध्यान से देख रहा है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। देखिए, हम लोग, मैं अपना पर्पस आपको साफ बता रहा हूँ खुलकर। एक तो मेरा पर्पस आपके साथ आने का ये है कि आपका प्यार जो मुझे बुलाता है, खींचता है, मैं आपके बीच आता हूँ। अभी 8 तारीख को JNV गढ़चिरौली में मुझे जाना था, मैं नहीं जा सका क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल मिस्टर जॉनसन, प्रेसिडेंट अवार्डी, वो भी आए हुए थे। मेरे साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, लेकिन मैं 8 तारीख को नहीं जा सका। जैसे आपसे मेरा लगाव है, वैसे एज PGT वोट से भी मेरा ज़बरदस्त लगाव है। दूसरा जो मेन पर्पस है, मुद्दे पर आ जाता हूँ, वो पर्पस ये है कि अब मैं रिटायर कर चुका हूँ। टीचर का काम बच्चों को जागरूक करना है, बच्चों को पढ़ाना है और सही काउंसलिंग करनी है। ये टीचर का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं कुछ टीचर्स से बहुत इंस्पायर्ड रहा बचपन से, उसमें एक हैं चाणक्य। मैं चाणक्य की नीतियों को पढ़ा हूँ और उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। वैसे दूसरे शिक्षक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जीवन को मैंने सांगोपांग पढ़ा है। भीमराव अंबेडकर पर मैंने बहुत रिसर्च किया है, उनको बहुत मैंने पढ़ा है। और महाराष्ट्र, जहाँ से उनकी भूमि रही है, वहाँ पर मुझे कुछ गेस्ट लेक्चर्स देने का मौका मिला उनके ऊपर। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह सकता है कि वो पॉलिटिक्स से दूर है या उससे अछूता है। अपने दिल पर हाथ रखकर आप बोलिए, पूछिए कि आप पॉलिटिक्स से किसी न किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। आप नो नहीं कह सकते। हम सांस ले रहे हैं
वो हवा तो जरूर है, पानी पीते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी हमारे ब्लड में और जहन में भरा हुआ है। करप्शन की शुरुआत जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन से होती है, और हर जगह जब आप बच्चे थे तो आप याद कीजिए, आप उन बातों को सोचा करते थे और ये चाहते थे कि ये कैसे दूर हो। अब समय आ गया है कि आपको नवोदय ने जो दिया आप उसको रिटर्न करें, और आप कर भी रहे हैं, मैं जानता हूं। आप जो भी बताया गया कि आप नवोदय के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं, संजय रजक ने जो यहाँ पर बताया, एक्सप्लेन किया, ये सारे काम तो अच्छे हो रहे हैं और होने भी चाहिए। आप स्टे हाउस खोल रहे हैं जहाँ बच्चे जाकर रहते हैं। दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स विच यू आर डूइंग। मैं एक बात आपसे कहूँगा, वो ये कि मेरे एक जीवन का उद्देश्य जो आपसे कभी मैंने शेयर नहीं किया जब तक मैं स्कूल में पढ़ाता रहा, आज मैं वो समय आया है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे नवोदय जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर जाएं। ये मेरा विश है और इसे मैं मूर्त रूप देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। आप में से कोई ये न समझे कि मेरा पॉलिटिकल एम्बिशन है अब शायद रिटायरमेंट के बाद, तो मैं इसलिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ, एकदम नहीं, एकदम गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार चाणक्य को एक मौर्य मिला था, उस समय भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। करप्शंस आज आप देख रहे हैं, नारियों के प्रति अत्याचार और भी जितने सारे जो कुछ हो रहे हैं, हम उससे उद्विग्न हो रहे हैं। और मैं जानता हूं कि हमारे नवोदय के ही बच्चे जो इतने यूनाइटेड हैं, जिनके अंदर जात पात और किसी तरीके की भेदभाव घर नहीं कर गई है, उन्हें पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अभियान चल रहा है सफाई की, मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जाकर आप गंदगी साफ कीजिए, ये जो दिमागी गंदगी वहां घुस कर बैठ रही है। और इसके लिए आप, मुझे भी ऑप्शन मिला हुआ है पार्टी ज्वाइन करने का, लेकिन मैं बहुत सोच रहा हूं कि मैं कहीं गलती से गलत जगह स्टेप इन न कर जाऊं और फिर उधर से लौटना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। जिन जिन पार्टियों से मुझे ऑफर मिले रिटायर करने के पहले, मैंने उन सभी को कहा मैं सोचूंगा, लेकिन जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, नवोदयंस को प्रेरित करना चाहिए कि वो एक पार्टी बनाए। कम से कम अगर पार्टी न बना सकें तो इसको एक वोटर्स क्लब, वोटर्स एसोसिएशन के रूप में ऑल ओवर इंडिया में आप जुड़ जाइए, ताकि आपका एक से हो जाए और एक बार में जैसे आप बोलें कि हम लोग इस पार्टी को वोट देंगे, यहीं से शुरुआत हो, तब हम लोगों की बात वो पार्टी वाले भी समझेंगे। और हमारी एक ये मुट्ठी जो है सो जब पूरी ताकत से जुड़ जाएगी तो हम उनसे जो भी चाहें हक में नवोदय के लिए या अपने शिक्षकों के हक में या बच्चों के हक में हम करवा सकें। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर सोचिए। रंजन जी हैं यहाँ पर, ये काफ़ी एक्टिव हैं और इनके जो फ्रेंड्स हैं, दे शुड थिंक ओवर इट और इसके तरफ हम लोग अब धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और ऑल ओवर इंडिया में सभी को जोड़ा जाए और एक ऐसा अधिवेशन, महाअधिवेशन जो पॉलिटिक्स वाले बोलते हैं महाअधिवेशन, हमारे नवोदयंस का महाअधिवेशन नागपुर जैसे सेंट्रल प्लेस में हो। उसके लिए अगर मेरी कोई आवश्यकता हो तो मैं 5 स्टेट में काम किए हुए हूँ, उन सब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उन सब को जोड़ने का प्रयास करूँगा। और इसलिए बहुत जल्द मैं जाऊँगा महाराष्ट्र में, गुजरात में इसी मैसेज को लेकर, और मैं चाहूँगा कि ये काम आप करें, जल्द से जल्द करें, ताकि हम यूनाइटेड हो जाएं। जो नवोदयंस हैं हमारी एक ताकत बन जाए और पॉलिटिक्स में हमारा एक से हो जाए। मैं एक चीज़ और शेयर करूँगा कि अभी मिनिस्टर थे पिछले आपके एचआरडी मिनिस्टर जावड़ेकर जी, वहाँ केवी और एनवीएस दोनों का
कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका मैं मेंबर रहा, और उन्होंने फ़ख्र से उस मंच से कहा कि जहां वर्ल्ड सिनेरियो में एजुकेशन के मामले में इंडिया का कोई स्थान नहीं बन रहा है, वहां हम लोगों की नाक नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों ने मिलकर रखा है। नवोदय विद्यालय हम लोगों को वहाँ उनके मुंह से सुनने को मिला, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपका स्थान पूरे भारतवर्ष में कितना ऊंचा है। हम लोग इस चीज़ को, मैं चाहता तो एक्सटेंशन ले सकता था, बट आई रिफ्यूज़, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एज ए टीचर एक सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, और ये सोशल सर्विस मैं चाहता हूँ कि नवोदय से शुरू हो, और ये चीज़, ये मेरा मिशन है लाइफ का, कि मैं आपको जोड़ूं और आपको पॉलिटिक्स के बीच में कोई ऐसा एक पॉलिटिकल ये बने जो कि भारत में एक मिसाल बने, और भारत के अंदर जो अभी विश्रांतियाँ और गलत चीज़ हम देख रहे हैं वो नवोदयस के थ्रू ही वो रिमूव हो सकता है, ये मेरा सोचना है। तो एज ए टीचर मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो, ये मेरा मैसेज है। और एक बार फिर शॉर्ट में आपको मैं धन्यवाद दूंगा इस तरीके का ये करने के लिए। आप इसको हर साल कीजिए, आप मुझे जब भी बुलाएंगे, आई एम रेडी टू कम, नो प्रॉब्लम, एंड रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट दैट यू गिव दिस मच रिस्पेक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Mr. Prasad, sir. I request all the honorable co-committee members, please come over and facilitate Mr. Prasad. जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं नवोदय के, तो प्लीज आ जाइए और सर को फैसिलिटेट करें। जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, जितने भी ट्रेजरर्स, सचिदानंद सिन्हा, नसीम अख्तर, रितेश, अजय प्रसाद कापरी, अजय, समीर, सारे आगे, और भी कोई है? प्रेसिडेंट रामरूप भैया, रामरूप, यस, प्रेसिडेंट साहब, हम लोग मंच पर जो देख रहे हैं ये JNV ललमटिया गोड्डा एल्यूमिनी एसोसिएशन के ऑफिशियल्स। लीगल में कौन है? लीगल में भैया राज पंडित, जाओ जाओ जाओ, लीगल से तो आलोक है, अब जो आ गया वही है, जो नहीं है कोई बात नहीं। हम मैं सभी ऑफिस बेयरर से रिक्वेस्ट करता हूं श्री प्रसाद सर को फैसिलिटेट करें। रुकना। Thank you everybody from the office bearer. Now is it time for the first batch. Each and everyone please come over the stage. We have a facilitation service with them, and after that lunch break. So I request each and everyone from the first batch, please come over. मैंने जिन को पढ़ाया है, अगर वहाँ ये यस, सर का रिक्वेस्ट है, जो भी सर के साथ सर से पढ़े हैं, जो भी है यहाँ अभी अवेलेबल और सर से पढ़े हैं, कृपया आ जाइए। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके कर ले, क्योंकि हमें प्रिंस का लंच हमारा वेट कर रहा है। थैंक यू। एक बात बता दूं, इससे पहले कि हम सब लोग आए प्रशासन के लिए, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। He was the first one. सर, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके आने के बाद हमें लगा कि नवोदय में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सर, और भी कोई है तो कृपया आ सकते हैं।
आपके लिए बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सर वॉज द फर्स्ट वन जिनके नवोदय में आने के बाद हमें लगा कि स्कूल ऐसा भी हो सकता है, कमाल का मोटिवेशन रह सकता है। हालांकि सर मुझे बहुत डांटते थे। Rather, nobody can match your words. You have so many words to say, but still I request you to please be calm, let others speak, and complete the process. Thank you. प्लीज करिए। Thank you, everybody. Thank you. See, probably I'm the only person from the first batch who have not started to game, but still I want to come. One last thing I would like to add. मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया, आपको बता दूं, जो कि मेरी और जरूरत नहीं, मैं अब लॉ जानना चाहता और मैं उसको सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिसिंग भी मैं करना चाहूँगा। देखिए, लेट अस गॉड गिव मी स्ट्रेंथ दैट आई कैन कंप्लीट इट। थैंक यू टू ऑल द लॉयर्स हियर प्रेजेंट। मैं चाहूँ कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो इन लोगों से आप मुझे ग्रुप से जोड़ दें। थैंक यू। Thank you very much, sir. We honored to have your presence with us. Thank you, sir. First batch के सारे मंच पे रहें। First batch वाले सारे मंच पे रहें, please. ये सिल्वर जुबली एलईडी मीट है फर्स्ट बैच के लिए। ये सिल्वर जुबली अभी फर्स्ट बैच का है, 87 बैच का। नेक्स्ट ईयर जो एलईडी मीट होगा उसमें सिल्वर जुबली जो होगा वो 88 बैच का होगा। और यह क्रम लगातार जो सिल्वर जुबली एलईडी मीट है वो बैच वाइज चलते रहेगा। और इसके सारी तैयारियां और जो कुछ भी होगा आयोजन पूरी तरह से वो सारे उस बैच को ही करना है। इसलिए आप लोग 88 बैच वाले तैयार रहेंगे, नेक्स्ट ईयर आपका सिल्वर जुबली होना है। राजेंद्र भैया, राजेंद्र मुर्मू भैया, राजेंद्र भैया, राजेंद्र भैया, यदि आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज अंदर आए। आइए कभी रांची आना हो। राजेंद्र भैया नॉन टेक यू है। सुनो ना कोमल, नसीम, नसीम बंद करना है ना।